आज हम जीके के 20 प्रश्न देखेंगे जो कि जेल प्रहरी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। इसी तरह हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो जरूर देखिएगा जीके के। सबसे पहला प्रश्न है कि जय विलास महल कहाँ पर स्थित है। हमेशा याद रखें, जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? ग्वालियर में स्थित है। अन्य और डिटेल क्या है भाई, यहाँ से और कैसे प्रश्न बन सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो महल है, इस महल का ज़्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। किससे भाई? इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है इस जय विलास महल का अत्यधिक हिस्सा, ओके, ज़्यादातर हिस्सा। और यह महल ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं बल्कि एक भव्य संग्रहालय भी है। आपने देखा होगा जो ग्वालियर अगर घूमने गए होंगे कि आधे महल में सिंधिया घराना रहता है, सिंधिया राज परिवार का निवास स्थल है, और आधे महल को संग्रहालय बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप ये देखिएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि भाई 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अब बात आती है भाई कि भाई 5 राज्य कौन से हैं। तो देखिए टेस्ट हो गया हमारा, अब फास्ट रिवीजन हो गया डिटेल के साथ। ओके, तो कैसे भी प्रश्न बन जाए हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अब मैं कहूँ सबसे अधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश की कौन से राज्य के साथ बनती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा बनती है। ओके, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा बनती है। ओके, और केवल 2 जिले जो है गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। भी 2 जिले कौन कौन से हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, आप कमेंट जरूर करेंगे। प्रश्न है कि नौरता मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके लिए देखिए ये तैयार हो गया कि नौरता मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। और दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि नौरता में इस तरह से प्रश्न बन जाएगा, अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। 4 विकल्प दे देगा, तो उसमें से सही जवाब क्या होगा? नौरता ऐसा नृत्य जो कि अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और नौरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि अलीराजपुर जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 52वें जिले के रूप में किसे बनाया गया है और उसका स्थापना दिन क्या है। वर्ष के साथ साथ आपको उसका स्थापना दिन भी हमें बताना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा अलीराजपुर जिला है भाई, कब बनाया गया? ये वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। ओके, अब बात आती है कि अलीराजपुर के बारे में अन्य चीज़ें। देखिएगा, अलीराजपुर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है और यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है। यह कुछ सालों पहले ही झाबुआ जिले से कुछ क्षेत्रों को विलग करके एक नया जिला बनाया गया था और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो अलीराजपुर कहाँ से बनाया गया? झाबुआ जिले से अलग करके वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। हमेशा याद रखना, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के 16 जिलों में कितने? 16 जिलों में पेड़ लगाए गए। ओके, और ये पेड़ कब से कब? 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक लगाए गए थे। बस इतना याद रखिएगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के तहत 16 जिलों में पेड़ लगाए गए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। तो दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है भाई, कहाँ पर? ये चित्रकूट में खोजा गया है। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के 1 दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या मुख्य कारण था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा
पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था, इसीलिए मैच को निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा में प्रसिद्ध है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। डिटेल देखे लेते हैं। कुछ नहीं, बस यही है कि लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में प्रसिद्ध है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ओरछा निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो टीकमगढ़ में। प्रश्न, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कालिदास सम्मान तो आपको 4 से 5 सालों के याद कर लेने चाहिए। जिसका सही जवाब है कि कालिदास सम्मान बंसी कौल को दिया गया था वर्ष 2016-17 में। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन किया करता था? जिस तरह से सिंधिया राजवंश ग्वालियर में, ओके, उसी तरह से होलकर कहाँ इंदौर पर शासन किया करता था। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में स्थित है, वो है भाई सफ़ेद मूसली और ग्वारपाठा। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं और दोनों ही कैसे हैं? औषधीय पौधे हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? अच्छा प्रश्न है। और मध्य प्रदेश में प्रथम से एक प्रश्न बनता है, चाहे तो प्रथम सचिव पूछ ले, चाहे महाधिवक्ता पूछ ले, चाहे मुख्यमंत्री पूछ ले, चाहे महिला मुख्यमंत्री पूछ ले, ओके, चाहे आईपीएस पूछ ले, महिला आईपीएस, चाहे महिला आईएएस पूछ ले, ये सभी आपको क्लियर कर लेने हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे एम अधिकारी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो पहली महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने ऊपर देखा कि इंदौर पर किसका राज हुआ करता था? तो होलकर का। ओके, होलकर वंश का, होलकर लोगों का। तो अब इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है उस्ताद आमिर खान को। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ को नया राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था और ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके बनाया गया था। कौन कौन सा? दक्षिण और पूर्वी भाग को। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? तो मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है धूपगढ़। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? तो पीएससी का कार्यालय स्थित है भाई इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम है भूर सिंह। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न कि रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा गया? तो बुलेट नाम दिया गया शंकर लक्ष्मण को। ओके, मध्य प्रदेश के शंकर लक्ष्मण को बुलेट संज्ञा दी गई। ओके, उन्हें बुलेट कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और कई दफ़ा पूछा भी जाता है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।